हाय दोस्तों, ड्रीम एक्टिव पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी आगे बढ़ती है तो यह नामचा बरवा जो पर्वत है आपका तिब्बत में, उसके पूर्व से अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे में से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के आगे बढ़ती है तो यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद यह असम होते हुए आपको धुबरी के आगे से यह क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब इसकी देखते हैं हम सहायक नदियां। जो ब्रह्मपुत्र नदी की पहली सहायक नदी दिबांग नदी जो तिब्बत से निकलती है। दिबांग नदी आपकी आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और यह दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। इसके बाद दूसरी आपकी है लोहित नदी यह भी तिब्बत से निकलती है और यह आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और लोहित नदी पर ही आपका भारत का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। यह 9.15 किलोमीटर है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन है, तो वह लोहित नदी पे भूपेन हजारिका सेतु है जो 9.15 किलोमीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद आपको ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इसके बाद यह एक स्थान पड़ता है असम का डिब्रूगढ़ एक स्थान है जो इसके तट पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे डिब्रूगढ़ स्थान स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसके बाद आपका अगला है तेजपुर जो है यह भी असम का ही है, यह भी इसके तट पे स्थित है। और इसके बाद आपका एक है गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। एक इसके बाद असम का ही एक धुबरी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब इसकी देखते हैं दाएं तट की नदियां। दाएं तट में ब्रह्मपुत्र नदी की पहली सहायक नदी जो है सुबनश्री नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। सुबनश्री यह नदी भी यह हिमालय से निकलती है, जो तिब्बत से। और इसके बाद एक है जिया भरेली यह भी आपकी हिमालय से ही निकलती है और इसके दाहिने तट पे आके मिलती है। और इसके बाद आपकी मानस नदी है। अगली नदी आपकी है मानस नदी, जो यह भी कहाँ से, यह भी आपकी तिब्बत से ही। अगली नदी आपकी है मानस नदी, जो यह भी तिब्बत से आके यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनती है। और इसके बाद एक है संकोश नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, दाहिने तट की। यह भी क्या है, संकोश नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके बाद तीस्ता नदी है, जो यह सिक्किम से निकलती है हेमू ग्लेशियर से। जो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है हेमू ग्लेशियर से, यह
सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम से सीमा बनाते हुए आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। इसका नाम जमुना नदी, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और जमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो गंगा नदी की गंगा नदी आकर जब बांग्लादेश में जमुना नदी से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। जब पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो यह एक बराक नदी है जो मणिपुर से निकलती है और यह ढाका के दक्षिण में आकर इसकी सहायक नदी है। दक्षिण में आकर इससे मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। और जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो यहाँ पर यह संयुक्त धारा, आपकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नदी, संयुक्त धारा इसकी मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी ही अपना जल लेकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जहाँ पे यह एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक बार फिर देख लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तो इसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। और सांगपो नदी तिब्बत में एक पर्वत है नामचा बरवा, और नामचा बरवा के पूर्व से यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करती है जहां अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ता है दिहांग, और दिहांग नदी। और इसके बाद आगे बढ़ के जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ही असम में एक द्वीप का निर्माण करती है, एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसपे आपका है माजुली नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद एक शहर है असम का डिब्रूगढ़, और दूसरा तेजपुर, तीसरा गुवाहाटी और चौथा है धुबरी। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं दिबांग नदी जो तिब्बत से निकलती है, और दूसरी है लोहित नदी, यह भी तिब्बत से निकलती है। यह सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और लोहित नदी पर ही आपका भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। यह 9.15 किलोमीटर का है, और यह कहाँ है तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ एक सुबनश्री नदी है। सुबनश्री इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। इसके बाद जिया भरेली अगली सहायक नदी है। यह भी तिब्बत से निकलती है और आके इससे मिलती है। और अगली सहायक नदी आप इसकी है मानस नदी जो आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यह भी तिब्बत से निकलती है। संकोश नदी यह भी तिब्बत से निकलती है और आकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यह तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है हेमू ग्लेशियर से, और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम से सीमा बनाते हुए यह आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और जब इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना नदी पड़ता है। और जमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो भारत जब गंगा नदी आकर इससे मिलती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है अपनी तो यहाँ मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी जो इससे आके मिलती है कहाँ, ढाका के दक्षिण में।
ढाका के दक्षिण में यह बराक नदी मिलती है और यह बराक नदी जब इससे मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा जो होती है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। और मेघना नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है और बंगाल की खाड़ी में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा।